भरत क्षेत्र में हस्तिशीर्ष नाम का रमणीय नगर था। उस नगरी के अधीन शत्रु राजा प्रजावत्सल और न्यायप्रिय थे। उनकी धारिणी प्रमुख 1000 रानियों का परिवार था। एक बार धारिणी रानी सो रही थी, तब उसने रात में स्वप्न में एक सिंह को आकाश मार्ग से उतरकर उसके मुख में प्रवेश करते हुए देखा। रानी तुरंत जागृत हुई, राजा के समीप पहुंचकर स्वप्न सुनाया और स्वप्न फल के बारे में पूछा। निमित्तज्ञों ने तेजस्वी पुत्र होने का संकेत दिया। यथा समय धारिणी रानी ने सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सुबाहु कुमार। सुबाहु कुमार के विद्याभ्यास पूर्ण करने पर, यौवन अवस्था में प्रवेश करने पर पिता ने पुष्पचूला प्रमुख 500 राजकुमारियों के साथ एक ही दिन में उसका विवाह कर दिया। सुबाहु कुमार 500 रानियों के साथ भोग भोगते हुए रहने लगा। एक बार भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी आदि शिष्य परिवार सहित विचरण करते हुए हस्तिशीर्ष नगर के पुष्पकरंडक उद्यान में पधारे। राजा अदिनिशत्रु तथा प्रजाजन भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबाहु कुमार भी पहुंचे। भगवान ने सभी को धर्म देशना सुनाई। देशना सुनकर राजा, प्रजा आदि अपने अपने स्थान लौट गए। सुबाहु कुमार भगवान की सेवा में ही ठहरे। वे भगवान को वंदन करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, मैंने आपकी धर्म देशना सुनी, वह मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं निग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा, विश्वास, रुचि रखता हूँ, पर मैं उसके अनुसार प्रवृत्ति करने में अभी असमर्थ हूँ। अतः आप मुझे 5 अनुव्रत, 7 शिक्षा व्रत रूप गृहस्थ धर्म के नियम दे दे। भगवान ने कहा, अहास्वम देवानुपिया माँ पड़िबंधम करेह, अर्थात जैसा सुख हो वैसा करो, परंतु धर्म कार्य में विलंब प्रमाद मत करो। भगवान के मुख से श्रावक व्रत ग्रहण कर भगवान को वंदन कर सुबाहु कुमार स्वयं के स्थान पर वापस आए। ग्रहण किए हुए व्रत नियमों का निरअतिचार पालन करते हुए वे समय बिताने लगे। सुबाहु कुमार के जाने के पश्चात गौतम स्वामी ने भगवान को पूछा, हे भगवान, सुबाहु कुमार ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे उसे इस प्रकार का लोकोत्तर रूप, लावण्य, सुख, संपत्ति प्राप्त हुई है? तब भगवान ने कहा, हे गौतम, सुबाहु कुमार का पूर्वभव इस प्रकार है। इसी भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नाम का नगर था। नगर में सदा हरा भरा रहने वाला सहस्राम्र वन नामक उद्यान था। इसी नगर में रिद्धि संपन्न सुमुख नामक गाथापति रहता था। एक बार धर्मघोष आचार्य अपने शिष्य समुदाय के साथ हस्तिनापुर पधारे। उनके शिष्य में सुदत्त नामक अनगार भी थे। वे सुदत्त अनगार महान तपस्वी थे। एक बार सुदत्त अनगार मास खमन के पारने के दिन अपने गुरु की आज्ञा लेकर आहार की गवेषणा करते हुए सुमुख गाथापति के घर पहुंचे। मुनिराज को देख सुमुख गाथापति आसन से उठे, 7-8 कदम मुनि के सन्मुख गए, उन्हें वंदन कर रसोई घर की ओर ले गए। वहां मुनिराज को विनय और भक्तिपूर्वक शुद्ध ऐशनीय आहार पानी बहराया। बहराने के बाद हर्षित होकर सोचा कि आज मेरा अहोभाग्य है, ऐसे तपस्वी संत मेरे घर पधारे और मुझे आहार बहराने का उत्तम अवसर मिला। तपस्वी संत जैसे उत्तम पात्र, निर्दोष आहार और उत्तम भाव से बहराना, इस त्रिवेणी संगम के बार बार अनुमोदन से सुमुख गाथापति ने संसार घटाकर मनुष्यायु बांधी। आहार दान पर देवताओं ने सुमुख गाथापति के आंगन में 12.5 करोड़ स्वर्ण की वर्षा, देवदुंदुभि नाद, पंचरंग के अचित पुष्पों की वृष्टि, पंचरंग के वस्त्रों की वृष्टि, अहोदानम की घोषणा, ये 5 दिव्य प्रकट किए। नगरवासियों ने सुमुख के भाग्य को सराहा। ये सुमुख गाथापति आयु पूर्ण करके सुबाहु कुमार के रूप में जन्मे हैं। वे अपने पूर्वकृत पुण्य से प्राप्त दिव्य रिद्धि एवं देवताओं से भी अधिक सुख भोग रहे हैं। गौतम स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या ये सुबाहु कुमार आपके पास दीक्षा लेंगे? भगवान ने कहा, हाँ गौतम, ये मेरे पास प्रवज्जा ग्रहण करेंगे, निरअतिचार संयम का पालन करके देवगति को प्राप्त करेंगे। कुछ समय बाद भगवान महावीर स्वामी ने हस्तिनापुर नगर से विहार किया। सुबाहु कुमार जीवादि 9 तत्वों पर श्रद्धा करते हुए, श्रमण श्रमणियों की सेवा करते हुए श्रमणोपासक बन गए। पर्वतिथियों पर पौषधादि करते हुए ग्रहण किए हुए व्रतों का निरतिचार पारण करने लगे। एक बार उन्होंने 8ठम तप करके चतुर्दशी का पौषध किया।
रात्रि में धर्म जागरण करते हुए उनके मन में ऐसा विचार आया कि धन्य है वे ग्राम जहाँ भगवान विचरते हैं। धन्य है वे राजा दे जिन्हें प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है। धन्य है वे सभी जो प्रभु के पास श्रावक धर्म ग्रहण करते हैं या अनगार धर्म को अंगीकार कर निरतिचार पालन करते हैं। पुनः यदि प्रभु इस तरफ पधारे तो मैं भी प्रभु के पावन चरणों में दीक्षित हूँ। सुबहु कुमार के भावों को जानकर भगवान ने हस्तिशीर्ष नगर की ओर विहार किया। विहार करके हस्तिशीर्ष नगर में पधारे। नगर में समाचार मिलते ही राजा प्रजा सभी आए। सुबहु कुमार भी दर्शनार्थ आए। भगवान ने धर्मदेशना सुनाई। धर्मदेशना सुनकर सुबहु कुमार प्रभु के सन्मुख आए और दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने कहा, अहा सुहम देवानुपिया। सुबहु कुमार ने भगवान से आज्ञा ली। फिर माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर भगवान के पास अंगार धर्म स्वीकार किया। दीक्षा लेकर स्थविर मुनियों के पास रहकर 11 अंगों का अध्ययन किया। अनेक कठोर तपस्याएं की। सुबहु अंगार ने बहुत वर्षों तक शुद्ध संयम का पालन कर अंत में 1 मास का संथारा करके तप और संयम के प्रभाव से सौधर्म देवलोक में महारिद्धिवंत देव हुए। सुबाहुदेव वहाँ की आयु पूर्ण होने पर मनुष्य और देवता के कुछ भोग करके महाविदेह क्षेत्र में धनाढ़ कुल में दशांग भोग सामग्री से युक्त ऐसे आढ़ अपरिभूत कुल में जन्म धारण करेंगे। वहाँ दीक्षा लेकर शुद्ध चारित्र धर्म का पालन कर अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। सुबाहु कुमार के समान ही भद्रनंदी कुमार, सुजात कुमार, सुवासव कुमार, जिनदास कुमार, धनपति कुमार, महाबल कुमार, भद्रनंदी कुमार, महाचंद्र कुमार, वरदत्त कुमार, इन 9 कुमारों का वर्णन समझना चाहिए।